नेक्स्ट आता है सिंड्रोमिक अप्रोच फॉर एसटीडी। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड एसटीडी ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या इसका कंसेप्ट क्या है ये देखते हैं। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिंग एसटीडी, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कैसे लैब टेस्ट से होता है। ठीक है, वो बहुत या तो अनअवेलेबल होता है या फिर बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उसी अप्रोच को चेंज करने के लिए अपन सिंड्रोमिक मैनेजमेंट लाए, अपन सिम्टम पहचानेंगे और इससे ट्रीटमेंट करेंगे। तो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ एसटीडी रिकमेंड बाई WHO 1990 में, बेस्ड ऑन द सिम्टम एंड क्लिनिकल साइन। ठीक है, क्लिनिकल साइन और सिम्टम के हिसाब से। फिर इंपॉर्टेंस क्या है सिंड्रोमिक अप्रोच का, कि वही मतलब जो हेल्थ वर्कर या नॉर्मल लोग भी हैं जो पेरिफेरल लेवल पे काम करते, ज़्यादा स्किल नहीं है, वो विदाउट लैब सपोर्ट के, वो सिर्फ वो उसके साइन सिम्टम देख के वो एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है कि भाई सिम्टम देख के पर्टिकुलर किसी चीज़ का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब मेन फीचर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मेन कॉजेटिव पैथोजन बाय द क्लिनिकल सिंड्रोम एंड दे प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना जो भी कॉजेटिव फैक्टर का जो इससे सिम्टम बनाते हैं, जैसे कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कोई पैथोजन है जैसे कि गोनोकोकस है, फिर यूरेथ्राइटिस कराता है, तो अपन यूरेथ्राइटिस देख लेंगे कि गोनोकोकस होता है तो उसके लिए अपन दवाई दे देंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट का यूज़ करना मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर सिंड्रोम को, ट्रीट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द सिंड्रोम। ठीक है, जितने भी कॉजेज हो सकते हैं उसको सबको ट्रीट कर देंगे। नोटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स पार्टनर, जो उसका सेक्स पार्टनर है उसका नोटिफिकेशन और ट्रीटमेंट करना। नो एक्सपेंसिव लैब प्रोसीजर रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी लैब प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं। फिर से देखते हैं, क्लासिफिकेशन करना जो भी पॉजिटिव पैथोजन है उसको सिंड्रोम के हिसाब से। ठीक है, फ्लो चार्ट की मदद से अपन मैनेज करते हैं, भाई हर चीज़ का फ्लो चार्ट बना देता है, अगर इसमें ये देखे तो ये कर लेना ऐसे। ट्रीटमेंट करना सारे इंपॉर्टेंट कॉजेज़ का, नोटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट करना सेक्स पार्टनर्स का, और कोई भी एक्सपेंसिव लेबोरेटरी प्रोसीजर नहीं करना है। ठीक है, फिर दो चीज़ें हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेज क्या है, परमिट्स एसटीबी ट्रीटमेंट विदाउट कॉस्टली लेबोरेटरी टेस्ट, बिना कॉस्टली लेबोरेटरी टेस्ट के अपन बढ़िया एक्सेसिबिलिटी, इमीडिएट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई अब कुछ जैसे कोई सिंड्रोम है वो एक से ज़्यादा पैथोजन से होता है तो अपन सबको ट्रीट कर रहे हैं तो ओवर ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ओवर ट्रीटमेंट इन सम पेशेंट। ठीक है, फिर अब सिंड्रोम कौन कौन से, फिर अपनी किट बढ़िया तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले यूरिथ्रल डिस्चार्ज, गोनोकोकल या फिर इससे नॉन गोनोकोकल या फिर नॉन गोनोकोकल क्लेमाइडल यूरिथ्राइटिस में यूरिथ्रल डिस्चार्ज दिखता है। ठीक है, फिर आता है वेजाइनल डिस्चार्ज, तो किन किन में दिखेगा अपन को, गोनोकोकल सर्विसाइटिस, वेजाइनाइटिस में दिखेगा, जिसमें जैसे जो कि किस वजह से हो सकता है, ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक है, इन सबसे हो सकता है। बैक्टीरियल डिस्चार्ज किससे, वेजाइनाइटिस, ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस से होगा। फिर जेनाइटल अल्सर जो किससे होता है, सिफिलिस से, सेंक्रोइड से, एलजीवी ग्रैनुलोमा इससे, और हर्पीज इन्फेक्शन इससे हो सकता है जेनाइटल अल्सर। फिर इंग्वाइनल बूबो एलजीवी से होता है, और लोअर एब्डोमिनल पेन पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ठीक है, ये हो गया। तो ये सिंड्रोम होगा अलग अलग, यूरिथ्रल डिस्चार्ज गोनोकोकस से, वेजाइनल डिस्चार्ज अपने वेजाइनाइटिस जो कि ट्रैकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, जेनिटल सर अपने सिफिलिस, सेंक्रोइड, एलजीवी इन सब से, इंग्वाइनल स्वेलिंग जो एलजीवी, और लोअर एब्डोमिनल पेन वो भी पीआईडी मतलब होता है। ठीक है, अब ये भाई ये जो किट है ये कैसे याद करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, नीचे से ऊपर टेबल याद कर रहे हैं। सबसे पहले ब्लैक इंक्वाइनल ब्यूबो। ठीक है, इंक्वाइनल ब्यूबो अपन ने याद किया था कि एलजीवी से होता है। ठीक है, और अब इसमें ड्रग्स देते हैं एजिथ्रोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो जो इंक्वाइनल वाला रीजन है, ठीक है, वो ज़्यादातर सबका ब्लैक रहता है, तो भाई ब्लैक हो जाएगी इसकी ट्रिक। ठीक है, तो थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, तो इंक्वाइनल एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। फिर अब लोअर एब्डोमिनल पेन, तो एब्डोमेन में क्या भरी रहती, पॉटी भरी रहती, वो होती है येलो कलर की, तो इसका येलो किट हो गई। और उससे पेट में कीड़े होते हैं तो मेट्रोनेडाजोल पेट के कीड़े मारने को देते हैं, सफिक्सिम, मेट्रोनेडाजोल और डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, फिर अब इधर पे आ जाते हैं जेनाइटो अल्सरेटिव डिसीज़ में, तो दो टाइप की, हर्पेटिक और नॉन हर्पेटिक। ठीक है, हर्पेटिक से याद कर लेना, हर लड़कियों का कलर रेड देते हैं। ठीक है, और लड़कों का ब्लू होता है। ठीक है, नॉन हर्पेटिक मतलब नॉन हर लड़का है और ये हर्पेटिक लड़की है, तो हर्पेटिक मतलब वायरस होता है तो एसाइक्लोविर दे देते हैं। और अब कुछ भी ड्रग समझ में ना आए किसी में भी कुछ भी है तो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन तो लिख ही देना। ठीक है, ये वाइट वाली कैटेगरी अपन छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज। कभी भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो तो समझ लेना ग्रीन सिग्नल है, शॉर्ट मार दो। ठीक है, ठीक है तो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ग्रीन सिग्नल। ठीक है, तो इसमें देखो इसके ड्रग के नाम भी सेक्निडाजोल, फ्लूकनिडाजोल। ठीक है, कैसे गंदे से नाम है, सेक्निडाजोल, फ्लूकनिडाजोल, फ्लूकोनाजोल। ठीक है, फिर आखिरी वाला बचता है ग्रे। ये जितने भी आखिरी बचे जो भी छेद बच गए वापस से, यूरिथ्रल एनोरेक्टल सर्वाइकल डिस्चार्ज, उसमें करेंगे ग्रे।
और इसमें देते एजिथ्रोमाइसिन सेफिक्सिम। ठीक है, वापस से इंग्वाइनल वो ज़्यादातर ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कर दिया, एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन। नोवल एब्डोमिनल पिल 40 येलो कलर, सेफिक्सिम मेट्रोनिडाज़ोल डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, हर्पेटिक लड़कियों का कलर लाल कर दिया, ठीक है, लड़कों का ब्लू कर दिया, एसाइक्लोविर एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, ग्रीन सिग्नल देंगे वेजाइनल डिस्चार्ज होगा तो ग्रीन सिग्नल, सेक्नेडाजोल फ्लूकानोजोल। ठीक है, और ग्रे कलर कैसे मिलेगा, यूरिथ्रल एनोरेक्टल सर्वाइकल, ये इसकी किट होगी, और एजिथ्रोमाइसिन सेफिक्सिम। ठीक है, ये किट के कलर हैं, ये कंटेंट है क्या क्या होता है। अगर ये टेबल बना दी तो बहुत ही अच्छे स्कोरिंग आपके कर लोगे। थैंक यू।